और इस जन्म कुंडली के अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, तो 1985 से इनकी शुक्र की दशा लगी, वहां से लगातार जीवन के अंदर आगे बढ़ना, क्योंकि 10वें घर से बढ़िया तो कोई घर ही नहीं है शुक्र के लिए। और एक योग है जन्म कुंडली के अंदर, लाल किताब के अंदर जो बताया जाता है कि शुक्र 10वें घर में हो और चंद्रमा पहले, दूसरे, चौथे या 7वें घर में हो, आदमी को दुनिया की सबसे टॉप क्लास लग्जरीज का सुख मिलता है। ये योग है। तो शुक्र की दशा आते ही वो योग शुरू हो गया। अब उसके बाद 1985 से ये शुरू हुआ। मुझे नहीं पता नरेंद्र मोदी जी, मैं जब से वो प्रधानमंत्री बने सर तब से जानता हूँ, उससे पहले क्या क्या हुआ मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरा नहीं इंटरेस्ट है राजनीति। अब ऐसी अवस्था में मेरे को इतना पता कि वहां से ये उठने शुरू हुए और वहां से 20 साल इनके पास थे, जो ठीक 2005 तक रहे। ठीक है जी। 2005 के बाद इनके ऊपर आई सूर्य की दशा। सूर्य की दशा के अंदर 10वें घर में सूर्य हो और बृहस्पति की दृष्टि हो, आदमी राजा से कम नहीं, तो वो बना। अब उसके बाद फिर आई चंद्रमा की दशा, जो 2011 से लेके 2021 तक, तो ये और सुपर थी। उसका कारण चौथे घर में बृहस्पति और पहले लगन के अंदर चंद्रमा, इससे सुपर योग तो लाल किताब के अंदर कोई और बोलते ही नहीं, कि जो खजानों का भंडारी और अपनी अकल से सब कुछ कर जाने वाला। कारण क्या? लगन में चंद्रमा, 11वें घर में और 30वें घर में कोई ग्रह नहीं, तो कोई भी इनको डिस्टर्ब करने वाला तो था ही नहीं कोई ग्रह। मैं ग्रह की बात कर रहा हूं। तो ऐसी अवस्था में 2021 तक का जो मन चाहा वही किया, जो मन चाहा वही किया, वो सब चला। अब महादशा आ गई मंगल की, 2021 से लेके 2028 तक। अब 2028 तक फिर वही मंगल लगन के अंदर भी बैठे। अगर चंद्रमा को मंगल की सपोर्ट मिली और उन्होंने इतनी जबरदस्त विल पावर के साथ काम किया, तो क्या मंगल के समय चंद्रमा सपोर्ट करके उनको अच्छी बुद्धि और विल पावर नहीं देगा? क्योंकि दोनों तो लगन में है। तो ऐसी अवस्था में 2028 तक दुनिया की कोई भी ताकत नरेंद्र मोदी जी को हिला नहीं सकती। ठीक है। अब इन्होंने बेशक खुद असूल बनाया 75 साल की उम्र तक कि उसके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा या कुछ भी, पर मैं आप सबको ये यकीन दिला देता हूं कि 2028 तक नरेंद्र मोदी ही रहे।